नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। रामलला के मंदिर में बिराजने से पहले ये तो हम सब जानते थे कि जब राघव अपने मंदिर में पधारेंगे तो उनका स्वागत दिल खोल कर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि भक्त सदियों लंबे इंतजार के बाद लौटे रामलला के लिए अपने दिल के साथ साथ अपने हाथ भी खोल देंगे। प्राण प्रतिष्ठा को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान न केवल राम मंदिर में रिकॉर्ड संख्या में भक्तों ने दर्शन किए, बल्कि श्रद्धालुओं ने खूब चढ़ावा भी चढ़ाया। हफ्ते भर के भीतर राम भक्तों ने 5.5 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया है। हफ्ते भर में ही मंदिर प्रांगण में लगी दान पेटियां दान राशि से भर गई। दान पेटियों से सिर्फ कैश और चेक ही नहीं, बल्कि चांदी, सोने के गहने भी निकले। लाखों भक्तों से मिली ये करोड़ों की दान राशि फिलहाल मंदिर के अकाउंट में जमा की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में भक्ति की भागीरथी बह रही है। देश और दुनिया भर से भक्त रामलला के दर्शन को अवधपुरी पहुंच रहे हैं। बालक राम के नयनाभिराम रूप के दर्शन कर अपनी परसों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के हफ्ते भर बाद भी अयोध्या में अब भी उत्सव का माहौल है। राम दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक ही बात बोलना चाहूंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे ऐसा लगा जैसे कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ। टीवी पे, न्यूज चैनल पे, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उसमें इतना मन नहीं भरता जितना कि भगवान के अद्भुत दर्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहीं खड़े रहे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी को लगभग 4 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए थे। 24 जनवरी को लगभग 2.5 लाख लोग जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जबकि 25 जनवरी को लगभग 2 लाख लोगों ने कौशल्यानंदन के दर्शन किए। 26 जनवरी को छुट्टी होने के चलते रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी होकर लगभग 3.5 लाख तक पहुंच गई। 27 जनवरी को लगभग 2,50,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। 28 जनवरी को लगभग 3,25,000 लोग राम दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, जबकि 29 जनवरी को लगभग 1,75,000 लोगों ने बालक राम के दर्शन किए। देश भर में राम नाम का कितना उत्साह है, इसका अंदाजा अयोध्या में उमड़ रही इस भीड़ से लगाया जा सकता है। बता दें कि श्रद्धालु न केवल बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, बल्कि राम मंदिर में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर में 6 दान काउंटर हैं और 4 दान पात्र हैं। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक लगभग 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की धनराशि राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान काउंटर के जरिए दान की है। अब तक 22 से अब तक लेकर के लगभग 20 लाख हमारे भक्त लोग दर्शन कर चुके हैं, ऐसा अनुमान है। और जो आपने दान की बात कही तो लगभग 5.5 करोड़ रुपया चेक से और काउंटरों पे जो हमारे प्राप्त हुआ है वो हमारे पास आया है। इसके अलावा अभी दान पात्र की गिनती जब हमारा भर जाता है तो उसमें लोग धनराशि प्रदान करते हैं, उसको बैंक वाले गिनते हैं और बैंक ले जाते हैं। और कोई भी हमारे यहाँ की किसी तरीके की फोटोग्राफी वगैरह वर्जित है, कोई नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरीके की दिखाता है तो वो कहीं फाल्स है और कहीं की होती है। दरअसल इतनी सदियों का सपना पूरा होने और अयोध्या के मंदिर में रामलला के विराजने की ललक ही ऐसी थी कि भक्तों ने अब अपने आराध्य के लिए दिलों के साथ साथ अपने हाथ भी खोल दिए हैं। जिस तरह मंदिर निर्माण के लिए प्रचुर दान आया था, कुछ ऐसा ही नजारा अयोध्या में फिर देखा जा रहा है। मंदिर में अब तक दान काउंटर के जरिए आए चढ़ावे पर नजर डालें तो 22 जनवरी को 2 लाख रुपए के चेक और 6 लाख नगद का चढ़ावा आया। 23 तारीख को 2 करोड़ 62 लाख के चेक और 27 लाख रुपए कैश के रूप में दान आया। 24 जनवरी को लगभग 15 लाख रुपए के चेक और नगद का दान दिया गया। 25 जनवरी को 8 लाख नगद और 40,000 रुपए के चेक दान स्वरूप दिए गए, जबकि 26 जनवरी को 1 करोड़ 4 लाख 60 हजार के चेक और 5 लाख 50 हजार रुपए नगद का चढ़ावा चढ़ाया गया। 27 जनवरी को 13 लाख का चेक और 8 लाख रुपए नगद का दान आया। 28 जनवरी को चेक और नगद समेत लगभग 12 लाख रुपए की दान राशि आई, जबकि 29 जनवरी को 7 लाख चेक और 5 लाख नगद का चढ़ावा चढ़ाया गया।
इसके अलावा ये दान अलग है जो दान पात्र में डाला जाता है। मंदिर के दान पात्र में जो रकम दान की जाती है उसकी गणना उसके पूरा भर जाने के बाद होती है। दान पात्र भर जाने के बाद जिस बैंक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का खाता है उसके कर्मचारी पात्र को ले जाकर दान राशि की गणना करते हैं। 29 जनवरी को मंदिर के दान पात्र भर जाने के बाद बैंक कर्मचारी अपने साथ दान पात्र ले गए थे। मंदिर ट्रस्ट के अनुमान के मुताबिक 22 से 28 जनवरी के बीच राम भक्तों ने हर दिन लगभग 3 लाख का दान पत्र में डाला है। दान पात्र अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, एक्चुअल तो बता नहीं सकते, क्योंकि दान पात्र बड़े बड़े हमारे हैं, भर जाते हैं तो हटा के उनको खोला जाता है, गिना जाता, बैंक जाता, फिर दूसरा भर जाता, रिप्लेस होते रहते हैं। और हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा एक महीने में इतना हुआ, तो रोज के हिसाब से इसका मेरा 2.5-3 लाख रुपए रोज अनुमान होगा कि दान पात्र जरूर आ रहा होगा। इसके अलावा भक्त रामलला के चरणों में सोने चांदी का चढ़ावा भी खूब चढ़ा रहे हैं। अब तक सोने चांदी का जो भी सामान आया है उसकी कीमत की गणना अभी नहीं हुई है। भक्तों की आस्था देखिए कि भले ही मंदिर में बालक राम अकेले विराजे हैं, लेकिन भक्त देवी प्रतिमा को पहनाए जाने वाले गहने भी दान के रूप में खूब चढ़ा रहे हैं। चांदी में तो बहुत छोटे छोटे सामान भी आते हैं, अब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी नारी की जो है वो मूर्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई श्रद्धालु नाक की कील दे गई, पैर की चांदी की बिछिया दे गई, तो श्रद्धा रहती है, लेना पड़ता है। और चांदी के बर्तन भी लोग देते हैं, लोटा देते हैं, थाली देते हैं, गिलास देते हैं, अन्य सामान जो जिसकी इच्छा होती है लाता है तो उसको लेना पड़ता है। और चूंकि चांदी बहुत सी जो ज्यादा लोग आते हैं तो हमारे यहाँ माँ सचिव चंपत राय जी को कार्ड से प्रमत दे देते हैं, तो उसकी रसीद हमारा वहाँ एक अकाउंट सेक्शन है, वहाँ कट जाती है। जो मेरे पास कार्यालय में लाते लोग वो यहाँ कटती है। फिलहाल अयोध्या में उमड़ रहा भक्तों का ये जनसैलाब कम होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाली रामनवमी तक इस संख्या में अभी और बढ़ोतरी देखी जाएगी। यानी अवध में आस्था का ये उत्सव अभी यूं ही जारी रहेगा और अयोध्यानाथ के प्रांगण में भक्ति के बयार यूं ही बहती रहेगी। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाने वाला तमाम चढ़ावा एक तरह से भक्तों की भावना का रूप ही होता है। आस्था का तो आधार ही यही है। आस्था में डूबे भक्तों के लिए दुनिया के निर्माता, पालनकर्ता और कर्ता धर्ता सब कुछ उनके आराध्य ही होते हैं। लेकिन फिर भी भावना में आकर डूबे भक्त भगवान के लिए बेहद श्रद्धा से अपनी हैसियत के मुताबिक ये भेंट लेकर उनके दरबार में पहुंचते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी उपहारों का ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। कोई बालक राम के लिए वस्त्र भेज रहा था, कोई सोने चांदी की खड़ाऊ भेज रहा था, किसी ने बड़े लाड़ से मुकुट भेजे, तो कोई ढोल नगाड़े और घंटियां भिजवा रहा था। यही तो आस्था है, तेरा तुझको अर्पण, जिससे मिला उसी को अर्पित करने का भाव। आइए आपको दिखाते हैं कि अब तक रामलला के द्वार किस किसने कौन दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार मोरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 11.3 करोड़ रुपए दान दिए थे। साथ ही अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में मौजूद उनके समर्थकों ने भी लगभग 8 करोड़ रुपए का चढ़ावा भेजा था। राम मंदिर प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा दान देने वालों में मोरारी बापू का नाम शामिल है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से अयोध्या में राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए का दान दिया गया। इससे महावीर मंदिर ने साल 2020 से लेकर साल 2024 की शुरुआत तक हर साल मंदिर के नाम पर 2-2 करोड़ रुपए भेजे थे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से रामलला को सोने का तीर धनुष भी भेंट किया गया था। वैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन कई भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। राम मंदिर में देश के कई उद्योगपतियों ने भी अपना अपना सहयोग दिया था। किसी उद्योगपति ने करोड़ों रुपये का दान दिया, तो किसी ने करोड़ों रुपये के आभूषण प्रभु राम को भेंट किए थे। इसी क्रम में सूरत के हीरा कारोबारी दिलीप कुमार ने राम मंदिर को 101 किलो सोना दान किया, जिसकी कीमत 68 करोड़ बताई जा रही है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे अंबानी परिवार ने भी
प्रभु राम को दिल खोल कर दान दिया था। जानकारी के अनुसार मुकेश अंबानी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान दिया था। इसी तरह सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने भगवान राम की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट उपहार में दिया। कीमती पत्थरों से जड़े इस मुकुट का वजन 6 किलोग्राम है। इसमें 4 किलो सोना है। इसके अलावा कई हीरे और दूसरे बेशकीमती पत्थर जड़े हुए हैं। तो वहीं रामलला की ननिहाल छत्तीसगढ़ से भक्त चांदी का सिंहासन, उस पर विराजमान रामलला और चांदी के खड़ाऊ लेकर पहुंचे थे। 21 किलो वजनी खड़ाऊ की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के प्रांगण की सफाई के लिए चांदी का झाड़ू भी चढ़ावे के स्वरूप में भेजा गया। उपहारों की बाढ़ के बीच रामलला के लिए अलग अलग जगहों से अष्टधातु की घंटियां, घड़ियां, चूड़ियां, 500 विशालकाय नगाड़ा और अगरबत्ती जैसे जाने कितने ही उपहार पहुंचे थे। स्वयं जगत के नाथ को क्या कोई चढ़ावा और उपहार दे सकता है? लेकिन वास्तव में ये अपने आराध्य के प्रति राम भक्तों की आस्था और प्रेम ही है जो इन छोटी छोटी भेंटों के स्वरूप में उन तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राम मंदिर में हफ्ते भर में ही भक्तों ने दान पेटियों को लबालब कर दिया है। भारत के कई मंदिरों में भक्त इसी तरह श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर में आने वाले भक्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो थोड़ा थोड़ा करके भी वो दान सैकड़ों करोड़ों में पहुंच जाता है। इसी थोड़े थोड़े दान को जोड़कर तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाने लगा। तिरुपति मंदिर में हर साल 650 करोड़ का दान आता है। इसी तरह शिरडी का साईं बाबा मंदिर, माता वैष्णो का धाम, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, काशी विश्वनाथ का दरबार, नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर भी इसी सूची में आते हैं। ये वो मंदिर हैं जहां हर साल भक्त करोड़ों का दान करते हैं। फिर उस दान का उपयोग मंदिर के रखरखाव, दैनिक गतिविधियों के संचालन, त्योहारों और समारोह के आयोजन और समाज सेवा के लिए किया जाता है। आइए आपको दिखा देते हैं कि कौन से भारत के वो मंदिर हैं जहां भक्त भगवान के लिए दिल खोलकर दान करते हैं। अयोध्या के मंदिर में श्री राम लला के विराजने के साथ ही भक्तों के उमड़ने और दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले हफ्ते के आंकड़े देखकर ही ये संकेत मिल रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर जल्द ही भारत के उन हिंदू मंदिरों की सूची में शामिल हो जाएगा जो भक्तों की आमद और दान की मात्रा के हिसाब से देश के प्रमुख मंदिर कहलाते हैं। इस सूची में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना गया है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर दान के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। भक्त यहाँ हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए दान के रूप में देते हैं। लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को करोड़ों रुपए की कमाई होती है। माना जाता है कि मंदिर के पास 9 टन सोने का भंडार है और अलग अलग बैंकों में मंदिर के फिक्स डिपॉजिट के रूप में लगभग 14,000 करोड़ रुपए जमा है। इस सूची में महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर भी शामिल है। मंदिर में हर साल करीब 350 करोड़ का दान आता है। 2017 में राम नवमी के अवसर पर एक अज्ञात भक्त ने मंदिर को 12 किलो सोना दान किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर के बैंक अकाउंट में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी मौजूद है। इसके अलावा डॉलर और पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं के रूप में बड़ी मात्रा में धन के साथ साथ लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा है।
इसी क्रम में जम्मू की त्रिकुट पर्वतमाला पर स्थापित मां वैष्णो देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। देश और दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर श्राइन बोर्ड को साल 2000 से साल 2020 तक के 2 दशक में चढ़ावे के रूप में लगभग 1800 किलो सोना, 4700 किलो चांदी और लगभग 2000 करोड़ रुपए कैश चढ़ावे के रूप में मिला है। इसके अलावा इस मंदिर में अलग अलग साधनों से हर साल 500 करोड़ रुपए की आय होती है, जो इसे देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक बनाती है। इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से लेकर कई बड़े बिजनेसमैन इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है, जिसे कोलकाता के एक व्यापारी ने दान दिया था। रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर में हर रोज लगभग 30 लाख रुपए का दान और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मंदिर के पास 125 करोड़ रुपए की संपत्ति भी मौजूद है। इसी क्रम में पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए भी मशहूर है। जगन्नाथ मंदिर में देश और दुनिया के कोने कोने से भारी मात्रा में चढ़ावा आता है। जगन्नाथ मंदिर के नाम पर लगभग 150 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा 30,000 एकड़ जमीन भगवान जगन्नाथ के नाम पर रजिस्टर्ड है। मंदिर परिसर में 100 किलो से ज्यादा सोना और चांदी का सामान है। इस सूची में राजस्थान के नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर भी शामिल है। हर महीने श्रीनाथ मंदिर में लगभग 7 करोड़ रुपए यानी हर दिन लगभग 20 लाख रुपए की नकद राशि का चढ़ावा आता है। इसी तरह राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में भी भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने अमावस्या को दान पेटी खोली जाती है। इस दान पेटी में हर बार करोड़ों रुपए का चढ़ावा और सोने चांदी के गहने निकलते हैं। इसके अलावा कुछ आभूषणों को भक्त मंदिर ट्रस्ट में भी जमा करवाते हैं। इसी साल जनवरी के पहले दिन सांवलिया सेठ मंदिर को भक्तों ने एक ही दिन में 6 करोड़ 21 लाख 70 हजार रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। साथ ही काफी मात्रा में सोना चांदी भी दान पेटी से निकले थे। इसके अलावा 2023 के दिसंबर महीने में भक्तों ने मंदिर को कुल 17 करोड़ रुपए दान दिए थे। भारत के ये मंदिर सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जहां भक्त अपनी आस्था और अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से भगवान के चरणों में भेंट अर्पित करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।